ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 53 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है आपका स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। यस और नो? सो गाइस, हम लोगों ने स्मॉल बिजनेस वाला पार्ट खत्म कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखो। ओके, अब आते हैं इसी चैप्टर का आप ये कह सकते हो कि दूसरा पार्ट जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या होता है। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे, इसे समझेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। ये सब ना छोटा सा क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर द पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप द प्रोसेस, एंटरप्राइज द आउटकम। यस और नो? तो लगभग आपको अब आइडिया आ जाएगा। ओके, तो एंटरप्रेन्योर पहले एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एंटरप्रेन्योर, an entrepreneur is a person or a group of person who establish an enterprise, take the risk, accumulated all the resources to create an innovative product or service. In simple word, the person who set up his business is called entrepreneur. So guys, entrepreneur कौन होते हैं? एक पर्सन भी हो सकता है, मैं, आप, या फिर कोई एक पर्सन भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योर एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, जो रिस्क लेता है। ये सब उससे ही हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ऑलवेज बी सिंपल, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ऑलवेज बी सिंपल, एकदम सिंपली समझो। एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर कोई नहीं है, एक बिजनेसमैन है। ये सुनो, एंटरप्रेन्योर क्या है? ए पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस, जो अपना पैसा लगाता है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, वो जॉब नहीं कर रहा है, वो अपना पैसा लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ही इज द ओनर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। अब आप बोलोगे, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो बिजनेसमैन हो गया, बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। सही बात है, आप बोल सकते हो ही इज ए बिजनेसमैन। बट होता है ना, मतलब वक्त के साथ साथ नया नया वर्ड आता रहता है। ये सुनो, चेंज होना होता है हम लोगों को। ये सुनो, तो अब ये वर्ड आ रहा है, अभी ट्रेंड चल रहा है कि एंटरप्रेन्योर। तो क्या एंटरप्रेन्योर मतलब नाम में लगता है ना, वजन आता है नाम में, है कि नहीं? तो हाई लेवल वाली फीलिंग आती है। तो क्या करता है बिजनेसमैन? क्या करते हो आप? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो लगता है कि अरे बाप ये क्या है, जरूर कुछ बड़ा कुछ है कि नहीं? तो ये सब ऐसा होता है कि हाँ, कोई पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो बोले अच्छा हाँ, तो हाई लेवल वाला आता है ना, लगता है कि हाँ ये जरूर कुछ है। आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हो। ये सब बस आपको लग रहा होगा कि चलो तो सेम ही है, लेकिन हाँ छोटा सा एक डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में एक छोटा सा डिफरेंस है जो हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एंटरप्रेन्योर कोई नहीं होता, एक बंदा जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है वही होता है एंटरप्रेन्योर। ओके, जो खुद रिस्क लेता है, सारा रिसोर्सेस एक्युमुलेट करता है, ये सुन लो। हाँ, सारा रिसोर्सेस का इकट्ठा करता है, ये सुन लो। फिर आपका जो भी क्रिएट इन इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस, और क्रिएट करता है कुछ इनोवेटिव, कुछ नया सोचता है। यही डिफरेंस है। मैं जो अभी आपको बताने वाला था ना कि क्या डिफरेंस है छोटा सा, जो बिजनेसमैन को और एंटरप्रेन्योर को अलग अलग करता है, ये यही है कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो थोड़ा क्रिएटिव होते हैं, थोड़ा ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, तो दिमाग लगाते रहते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, बाकी 100 लोग जो इस भीड़ में भाग रहे हैं, मैं थोड़ा अलग हो जाऊं और मेरा प्रोडक्ट बाकियों से अलग हो जाए। ओके, तो वो क्या है? एंटरप्रेन्योर, वो थोड़ा अलग सोच रहा है, हटके। क्रिएटिविटी हर चीज में, वो रॉ मटेरियल आएगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्रिएटिविटी दिखाएगा, है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पैसे बचाने में वहां क्रिएटिविटी दिखाएगा, पैकेजिंग में क्रिएटिविटी दिखाएगा, एडवर्टाइजिंग करने में क्रिएटिविटी दिखाएगा। ये सुनो, जनरली लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग करना है तो क्या सोचेंगे? मैं पेपर में ऐड दे देता हूँ, बैनर लगा देता हूँ। अब ये क्रिएटिव ज्यादा होगा, वो क्या करेगा? इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देगा। ये सुनो, तो कुछ क्रिएटिव करने का सोचता है हर प्रोडक्ट में, हर फील्ड में। वो जितना हो सके उतना क्रिएटिव और इनोवेटिव, मतलब कुछ नया नया, मतलब आविष्कार करता है, नया नया चीज, मतलब ट्राई करता रहता है कि नए नए कुछ मैं प्रोडक्ट, अगर मेरे पास 3 प्रोडक्ट है तो मैं चौथा निकालू, है कि नहीं? तो इनोवेटिव, इनोवेशन, ये सब क्रिएटिव। तो यही डिफरेंस है कि एंटरप्रेन्योर थोड़े क्रिएटिव होते हैं, ओके, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, थोड़े इनोवेटिव होते हैं। ये सब सो यही है डिफरेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर थोड़ा हटके क्यों बोला जाता है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या है? बिजनेस क्या है? बिजनेस में आप कैपिटल लगाए, आपने कैपिटल लगाया, आप बस बैठे हुए हो, काम चल रहा है, हाँ चल रहा है, बस अच्छी तरीके से ही चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन आप उतना दिमाग नहीं लगा रहे हो, थोड़ा क्रिएटिविटी ये सब नहीं है, बस चल रहा है अच्छे तरीके से। और एंटरप्रेन्योर में क्या है? थोड़े क्रिएटिव माइंडेड चाहिए।
ओके, तो आई होप आप क्लियर हो गया होगा। एक बार और फिर से देखते हैं। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन और एक ग्रुप ऑफ पर्सन, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, दो तीन मिलके भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे आप पार्टनरशिप भी कह सकते हो। हु एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज, जो एक एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करते हैं, टेक ए रिस्क लेता है, एक्युमुलेटेड ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को एक्युमुलेट करता है, इकट्ठा करता है, टू क्रिएट एन इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई सर्विस देने के लिए। ओके, सिंपल वर्ड में देखा जाए, द पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एंटरप्रेन्योर क्या है, कौन होते हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप द प्रोसेस, पूरा जो शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके और अंत तक, जब तक ये एंटरप्राइज बन नहीं जाता, ओके, उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक, जी हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ओके, ये आगे पीछे वाला नहीं है कि पहले ये कर रहे थे फिर वो करते, पूरा सिस्टम से चलता है। ओके, सिस्टमैटिक, याद रखिएगा, पर्पसफुल, कोई पर्पस है, कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, देखिए क्रिएटिविटी, ओके, क्रिएटिव माइंडेड, क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग ए नीड, आइडेंटिफाई करते हैं नीड को क्रिएटिवली कि पब्लिक को क्या चाहिए, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस, सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, लेके आते हैं हर जगह से, अलग अलग जगह से एक जगह लाते हैं रिसोर्सेस, एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे किया जाए प्रोडक्शन, विथ ए व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, ताकि हम लोग कस्टमर को डिलीवर कर सके ऑन टाइम, रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को रिटर्न दे सके, जो लोग पैसे लगाते हैं वो भी इंतजार करते हैं कि यार मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया है, तो वो इन्वेस्टर हुए आपके, तो आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको उनको टाइम पे देना होगा। एंड प्रॉफिट फॉर द सेल्फ, और प्रॉफिट किसके लिए? सेल्फ, खुद के लिए, खुद बिजनेस स्टार्ट किया है, खुद रिस्क लिया है, तो खुद तो प्रॉफिट लेगा। यस और नो? इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क, रिस्क के साथ, बिजनेस है तो रिस्क तो रहेगा ही, और बिजनेस है तो अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कोई नहीं जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, जैसे कि आपका कुछ भी हो सकता है, ये नेचुरल कैलेमिटीज, ये तो कुछ भी हो सकता है, तो आने वाले फ्यूचर तो कोई देखा नहीं है ना। सो अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद बिजनेस, जो कि बिजनेस में एसोसिएटेड रहा है। तो आपको आई थिंक हर एक वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, और ये पूरे प्रोसेस के बाद जो आउटकम आता है, उस आउटकम को बोलते हैं एंटरप्राइज। ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग ए नीड, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन विद ए व्यू टू डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर, रिटर्न टू द इन्वेस्टर, कस्टमर को उसका प्रोडक्ट मिले, वैल्यू मिले, हाँ, जो पैसे दे उस हिसाब से उसको मिले, है कि नहीं? रिटर्न टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को अपना रिटर्न मिले, मुझे अपना प्रॉफिट मिले, जो ओनर है अपना उसको प्रॉफिट मिले। इन अकॉर्डेंस विद रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद बिजनेस, और रिस्क और अनसर्टेनिटीज जो कि एसोसिएटेड बिजनेस में इसको चलते हुए, यस नो? तो ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई होप आपको एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप जो पूरा प्रोसेस होता है एंटरप्राइज क्रिएट होने तक, और अब आते हैं एंटरप्राइज। ओके, तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं एंटरप्राइज क्या है। सीधा बात है, द आउटकम, जो रिजल्ट निकलता है, जो आउटपुट निकलता है, द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, ये पूरे प्रोसेस का जो आउटपुट है, दैट इज द बिजनेस यूनिट। क्या निकलेगा? ये पूरा करके एक बिजनेस यूनिट निकलेगा, ऐसा ना, बिजनेस यूनिट बनेगा, इज कॉल्ड एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज सामने आ गया आपके, एक एंटरप्राइज बन के खड़ा हो गया। ओके, एन एंटरप्राइज इज क्रिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्राइज कौन क्रिएट करता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है? ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अमंग दिस थ्री। ओके, आपको समझ में आ गया? एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइज। नेक्स्ट, ईडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। It is the process of improving the skill and knowledge of entrepreneur. ये एक प्रोसेस है जो एंटरप्रेन्योर का, जो पर्सन का नॉलेज इंक्रीज करता है।
ओके, नॉलेज एंड स्किल, जो भी स्किल है उनको और इंक्रीज करता है, उनको और पॉलिश करके देता है। ओके, एंड नॉलेज ऑफ द एंटरप्रेन्योर थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एंड क्लासरूम प्रोग्राम्स। आजकल बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर। यस ना, कल को आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हो। ओके, तो इस चीज को एकदम ध्यान से पढ़ो। सब कोई चाहते हैं कि बिजनेस करे, और बिजनेस करने से ही आगे देश बढ़ेगी। यस ना, हम लोगों ने यही तो देखा, एक बिजनेस होगा तो बिजनेस करने से क्या होगा, आप एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, है कि नहीं, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यस ना, सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द स्किल एंड नॉलेज। ये एक प्रोसेस है स्किल एंड नॉलेज को डेवलप कराने का ऑफ एंटरप्रेन्योर थ्रू वेरियस ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। और कैसे डेवलप होता है स्किल एंड नॉलेज, कुछ ट्रेनिंग्स और क्लासरूम प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। ओके, तो इसी को बोला जाता है ईडी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंटरप्रेन्योर द पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप द प्रोसेस, द होल प्रोसेस टू क्रिएट एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज द आउटकम, द रिजल्ट, द आउटपुट, ओके, द बिजनेस यूनिट। ओके, आप कुछ भी बोल सकते हो। और ईडी, it is the process of improving the skill and knowledge of entrepreneur through various trainings and classroom programs. Okay guys, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर आप फीचर्स बोल लो या आप नेचर बोल लो। ओके, सेम थिंग। तो नंबर 1 इज सिस्टमैटिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। हम लोगों ने अभी देखा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, सिस्टम से चलता है, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलता है, एंड द पर्पसफुल एक्टिविटी, हर एक एंटरप्रेन्योर का एक पर्पस है, हर एक एंटरप्राइज का एक पर्पस है, एक ऑब्जेक्टिव है, कम से कम एक ऑब्जेक्टिव तो है। ओके, सेकंड वन इज सोशल बेनिफिट। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एट लोअर कॉस्ट। सोशल बेनिफिट मतलब सोशल वेलफेयर, ये कैसे करता है एंटरप्रेन्योरशिप, क्या करता है एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये हमेशा ट्राई करता है कुछ नया टेक्नोलॉजी यूज करने का, यस और नो, थोड़ा क्रिएटिव होने का, यस और नो। हम लोगों ने देखा एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, थोड़ा क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, यस और नो। एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई करते हैं बाय प्रोवाइडिंग, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करके, ओके, एट लोअर कॉस्ट। ये है आपका बाय प्रोवाइडिंग लोअर कॉस्ट, एट लोअर कॉस्ट दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, बाय सेटिंग अप एंटरप्राइजेस इन बैकवर्ड एरिया, ये बैकवर्ड एरिया में भी एंटरप्राइज सेटअप करते हैं। दे ट्राई टू ब्रिंग बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, और इससे क्या होता है, हर एक रीजन में बैलेंस आ जाता है। ये नहीं कि कोई रीजन अच्छा हो गया, कोई रीजन ऐसे ही रह गया, है कि सारे पूरे रीजन को लेके चलते हैं ताकि सब एक साथ डेवलप हो। ओके, सो ये था नंबर सेकंड, सोशल बेनिफिट। थर्ड वन इज रिलेटेड टू इनोवेशन। दे आर इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नया करते हैं ये लोग। एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ए कॉन्टिन्यूअस सर्च फॉर न्यू आइडिया। दे कंटिन्यूअसली सर्च फॉर न्यू आइडिया, अलग अलग आइडिया लगाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहीं कुछ नया कुछ मिल जाए। ये सुन, फॉर ए फर्म इनोवेशन जनरली मीन्स कॉस्ट सेविंग। एक फर्म के लिए इनोवेशन जनरली ये मतलब होता है कि कॉस्ट को सेव करना, जो पैसा लग रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा आपका क्या है, रेवेन्यू ज्यादा आने लगेगा। ये सर, आपको अगर बनाने में पैसे कम लग रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी तो ज्यादा हो सकता है। ये सर, सो मेन मोटिव इनका यही रहता है कि कॉस्ट सेविंग। ओके, सो रिलेटेड टू इनोवेशन, ये लोग हमेशा इनोवेटिव होते हैं और कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है आपका। फोर्थ वन इज रिस्क टेकिंग। चलिए, रिस्क तो है ही, हर एक बिजनेस में रिस्क है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व बिगर रिस्क एज कंपेयर टू कैरियर इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में कैरियर चुनने से बेहतर है, उन क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। यस और नो, और रिस्क तो होगा, क्योंकि क्या है, बिगर रिस्क क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि आपको ये कुछ नया ट्राई करते हैं, और नया ट्राई जो आज तक किसी ने ना किया हो। ओके, तो नया ट्राई करने में तो बहुत रिस्क है, चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो बहुत पैसे लग जाएंगे, ये सुनो, सब बर्बाद हो जाएगा। सो इसीलिए बोला गया है एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व बिगर रिस्क। ओके, इसमें रिस्क ज्यादा रहता है क्योंकि कुछ नया ट्राई करते हैं जो आज तक किसी ने ट्राई ना किया हो, किसी का कॉपी नहीं करते। ओके, सो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, सिस्टमैटिक एक्टिविटी, सोशल बेनिफिट, रिलेटेड टू इनोवेशन, दे ऑलवेज ट्राई टू इनोवेट, दे ऑलवेज ट्राई टू सर्च न्यू आइडिया। ओके, एंड
नंबर फोर्थ वन इज रिस्क टेकिंग, दे ऑलवेज टेक रिस्क, ओके, और रिस्क तो हमेशा बिजनेस में है ही। नेक्स्ट देखते हैं नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, नीड, एडवांटेजेस है कि नहीं, इंपॉर्टेंस। सो द फर्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप का। कैसे? अब मान लो, एक बार पढ़ लेते हैं पहले, नहीं तो देखो, मान लो आप अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रोडक्शन कब होगा? जब इंडस्ट्री होगी, है कि नहीं? तो जब इंडस्ट्री नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? अब प्रोडक्शन अगर अपने देश में ही प्रोडक्शन हो रहा है तब जाके जीडीपी इंक्रीज होती है, यस और नो? सो इंक्रीज इन जीडीपी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे कॉमन इंडिकेटर क्या है? कि आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। जीडीपी इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका इकोनॉमिक डेवलप्ड हो रहा है, यस और नो? एज इनकम इज जनरेटेड बाय इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इनकम कैसे जनरेट होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस से। जैसे ना प्रोडक्शन अगर होगा आपके देश में, हमारे देश में अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो जीडीपी ज्यादा ग्रो करेगा, हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो, ओके। सो एंटरप्रेन्योर जनरेट इनकम थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, और एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर सेटअप करते हैं एंटरप्राइज, जिससे प्रोडक्शन करते हैं और जीडीपी में ग्रोथ होती है, यस और नो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री नहीं रहेगी हमारे देश में तो जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा? यस और नो, सब तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा, यस और नो? तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होनी चाहिए इंडिया में ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बना रहे, यस और नो, और जीडीपी भी इंक्रीज होता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका एंटरप्रेन्योरशिप का। नंबर 2, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सही बात है, जितना ज्यादा इंडस्ट्री होगा, जितना ज्यादा एंटरप्राइज होगा, अगर आपका मान लो एग्जाम्पल देता हूं, अगर मान लो आपने एक नए सिरे से शुरू किया, ओके, आपने स्टार्ट किया इनिशियल लेवल से और आपका बिजनेस देखते देखते बड़ा हो गया, है ना? तो आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो हजारों लोगों को, है ना? तो वही बात है, एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली प्रोवाइड द स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो देता ही है, बट ऑल्सो ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एज इन केस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइज। अगर आपका एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो गया तो आप आराम से हजारों, 10,000, लाखों लोगों को एम्प्लॉय बना, मतलब एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, यस और नो? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थर्ड वन इज प्रोवाइड इनोवेशन। अब देखिए, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू वे ऑफ मार्केटिंग, हर चीज न्यू, अलग सोचते हैं तो क्रिएटिव होते हैं, यस और नो, इनोवेटिव, ओके। एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर, दे आर द इनोवेटर, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं, अपना दिमाग चलाते रहते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं, हम लोगों ने यहाँ भी देखा, ओके। हु ट्राइज न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने का भी वो अलग मेथड निकाल लेते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं खुद, ओके, नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, न्यू वे ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग भी करते हैं तो नए तरीके से, है कि नहीं? ये नहीं कि मान लो पेपर में ऐड दे दी, या पैम्पलेट छपवा दिया, कुछ नया सोचते हैं, ओके। सो ये है इनका प्रोवाइड इनोवेशन, ये आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप का। नंबर 4, इंक्रीज प्रॉफिट। प्रॉफिट तो है ही, एंड एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज कॉस्ट। प्रॉफिट कब आएगी? जब कॉस्ट मिनिमाइज होगा। हम लोगों ने यहाँ भी देखा, कॉस्ट जितना ही कम होगा, ओके, प्रॉफिट उतना ही आपका ज्यादा हो सकता है। सो ही ऑलवेज ट्राई टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि वो वेस्ट ना हो और कम कॉस्ट में हो जाए, इसी का मतलब है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके। सो ये है आपका नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर का टॉपिक, यस और नो? सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो, यस और नो? बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आप नया वीडियो में लाता रहता हूं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, यस और नो? सो गाइस, लाइक करो अगर आपको समझ में आया हो और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।